जब हम दुनिया के बड़े-बड़े राजघरानों की बात करते हैं, तो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली का नाम उसमें सबसे ऊपर आता है। और केट मिडलटन एक चर्चित नाम है रॉयल फैमिली का। केट मिडलटन, प्रिंसेस ऑफ वेल्स, ने मार्च 2024 में अपने कैंसर डायग्नोसिस की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि जनवरी में एक बड़े ऑपरेशन के बाद, जो पहले नॉन कैंसरस लगा था, टेस्ट में कैंसर की पुष्टि हुई। As a result, she began a course of preventative chemotherapy, and the specific type of cancer has not been revealed or disclosed, and the royal family has requested privacy regarding her medical conditions. Hi everyone, मैं हूँ आपकी host and I will take you to health status of Kate Middleton today. Kate Middleton, Princess of Wales, is focusing on her health after her cancer diagnosis and is not expected to return to her full royal duties anytime soon. She underwent major abdominal surgery in January 2024, which led to cancer diagnosis. Since then, she has been receiving preventative chemotherapy. इलाज के दौरान भी केट अपने प्रमुख कार्यों में, जैसे विशेष रूप से रॉयल फाउंडेशन सेंटर के साथ जुड़ी हुई हैं। हाल में ही उन्होंने एक मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता परियोजना में भी योगदान दिया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो प्रेजेंट नहीं थी। उनकी रॉयल ड्यूटीज में पूर्ण वापसी उनके स्वास्थ्य और मेडिकल टीम की अनुमति पे ही डिपेंड करती है। So in summary, Kate Middleton's return to work is dependent on her recovery and medical advice, and for now, she's prioritizing her health and treatment. तो चलिए एक नजर डालते हैं उनकी लाइफ की जर्नी की ओर। कैथरीन एलिजाबेथ मिडलटन यानी कि केट का जन्म 9 जनवरी 1982 को रीडिंग बर्कशायर में हुआ था। वो माइकल और कैरोल मिडलटन की बड़ी बेटी हैं। उनका परिवार कुछ समय के लिए जॉर्डन भी रहा, लेकिन वापस यूके आकर उन्होंने अपनी पढ़ाई मार्लबोरो कॉलेज, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस बोर्डिंग स्कूल है, अपनी पढ़ाई उसमें पूरी की। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज स्कॉटलैंड में आज की हिस्ट्री की पढ़ाई की और यहाँ उनकी मुलाकात प्रिंस विलियम से हुई। केट और प्रिंस विलियम की रिलेशनशिप उनके सेंट एंड्रयूज के टाइम से ही शुरू हो गई थी। 2003 में वो लोग डेटिंग करने लगे और मीडिया के काफी ध्यान खींचा। 2007 में एक छोटी सी ब्रेकअप के बाद उनका रिलेशनशिप फिर से चल पड़ा। नवंबर 2010 में केट और विलियम ने अपने एंगेजमेंट अनाउंस की। उनकी शादी 29 अप्रैल 2007 को वेस्टमिनिस्टर एबे में हुई थी, जो दुनिया भर में देखी गई थी। शादी के बाद केट को डचेस ऑफ कैम्ब्रिज का टाइटल दिया गया है। ब्रिटिश रॉयल फैमिली मेंबर की ड्यूटीज के रूप में केट ने अनेक पब्लिक एंगेजमेंट्स और चैरिटेबल एक्टिविटीज में हिस्सा लिया है। उनका काम के लिए वो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ, एडवोकेसी एंड वेरियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने यूके और इंटरनेशनली कई रॉयल टूर्स और पब्लिक अपीयरेंसेस भी की हैं। केट और विलियम के 3 बच्चे हैं, प्रिंस जॉर्ज जो 2013 में पैदा हुए, प्रिंस चार्लोट जो 2015 में पैदा हुई और प्रिंस लुइस जो 2018 में पैदा हुए। अर्ली इन 2024 केट को एक मेजर एब्डोमिनल सर्जरी के बाद कैंसर डायग्नोज हुआ। फिलहाल वो प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी ले रही हैं और अपनी बीमारी के बावजूद वो अपने चैरिटेबल वर्क में जुड़ी हुई हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को अपडेट करती रहती है, जबकि अपनी हेल्थ और रिकवरी को प्रायोरिटी भी दे रही है। केट मिडलटन का सफर एक कॉमनर से डचेस ऑफ कैम्ब्रिज और ब्रिटिश रॉयल फैमिली की एक प्रोमिनेंट फिगर बनने तक उनकी डेडिकेशन और messages of support and for your understanding. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। I wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been recovering from surgery. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family, but I've had a fantastic medical team who have taken great care of me, for which I'm so grateful. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. This, of course, came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment. But most importantly,
it has taken us time to explain everything to George, Charlotte, and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay. As I've said to them, I am well and getting stronger every day by focusing on the things that will help me heal in my mind, body, and spirits. Having William by my side is a great source of comfort and reassurance too, as is the love, support, and kindness that has been shown by so many of you. It means so much to us both. We hope that you'll understand that as a family, we now need some time, space, and privacy while I complete my treatment. My work has always brought me a deep sense of joy, and I look forward to being back when I'm able. But for now, I must focus on making a full recovery. At this time, I'm also thinking of all those whose lives have been affected by cancer. For everyone facing this disease, in whatever form, please do not lose faith or hope.